शोनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठो व्रीहीणां वेद सुमनस्य मानः। यानी वो आई हुई वृंदावन से सब गोपांगनाएं उनको भगवान कह रहे हैं कि तुम वापस चले जाओ और देखो इंद्र और वरुण और वायु ये तीन देवताओं की जो श्रुतियां हैं उपासना करती हैं। यानी इंद्र का मंत्र, वायु का मंत्र सब लोग रोज पूजा में पढ़ते हैं, तो इसकी वही मंत्र ही वहाँ प्रकट हुए इसे स्त्री रूप से। तो कह रहे हैं तुम जिन इंद्र वरुण वायु देवताओं की ये श्रुतियाँ प्रतिपादन कर रही हैं वही श्रुतियों के पति हैं, इसलिए उन्हीं की तुम सेवा करो जा करके। हमारे पास क्यों आ गई हो यहाँ पर पुरुष रूपी निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय मत लो। हम पर पुरुष हैं इसलिए तुम जाओ। यहाँ सती शब्द में द्वितीया है, प्रथमा के अर्थ में है। इसका तात्पर्य है कि पतिन श्रुषु सद्भम जस्मात् जूयम सत्यः, तुम पतियों अपने प्रतिपाद्य देवताओं की सेवा करो क्योंकि तुम सती हो। यदि सती शब्द को द्वितीयांत ही माना जाए तो इस वाक्य का अर्थ होगा कि सतियों की सेवा करो। सतियाँ वे श्रुतियाँ हैं जो अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करती है, पर ब्रह्म तक नहीं दौड़ पाती। तुम उन्हीं का अनुगमन करो। मीमांसकों का जबरदस्त यह आग्रह है कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्य मतदर्थानाम, वेद क्रियार्थ है इसीलिए जो वाक्य क्रियार्थ नहीं है उनका कोई प्रयोजन नहीं। मीमांसकों का मत है कि विधि और निषेध से क्रियापरक होने पर ही वाक्य की सार्थकता है। विधि वाक्य इष्ट प्राप्ति का उपदेश करते हैं, जैसे ज्वरितासन पथ्यम अस्नीयात, ज्वर ग्रस्त होने पर पथ्य भोजन करें। स्वर्ग कामो जजेत अग्निहोत्रम जुहुयात। तथा निषेध वाक्य जो है अनिष्ट का परिहार कर उपदेश देते हैं। मीमांसक कहते हैं कि विधि के साथ एक वाक्यतापन्न होकर विहित अर्थ की स्तुति करने में अर्थवाद का उपयोग होता है। यानी गुरु परंपरा पूर्वक अध्ययन करने से वेद संस्कृत होता है, संस्कृत वेद ही यज्ञ आगाज में उपयोगी होता है, इसलिए ये विधि सार्थक है। वेदाध्ययन से वेदार्थ ज्ञान की निष्पत्ति अन्वय व्यतिरेक से स्वतः सिद्ध है। तो ये कल बोल चुके थे ना, इसमें वही विषय आ गया। भगवान कहते हैं कि तुम अपने समुदाय में जाओ। मीमांसक भी पर ब्रह्म परमात्मा का खंडन नहीं करते, ये केवल न्याय प्रतिपादित अनुमान सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अपौरुषेय वेद प्रतिपादित सर्वज्ञ ईश्वर का खंडन वे कभी नहीं करते। कर्म फल देने वाला या कर्म में देवतादि के रूप से ईश्वर उन्हें भी मान्य है ही, परंतु तुम स्वतंत्र विधि निरपेक्ष अद्वैत ब्रह्म में मत आसक्त हो। हम तो अद्वैत ब्रह्म है, इसलिए तुम अपने उन को छोड़ करके हमारे पास क्यों आई हो? द्वैत में जो हैं उनके पास जाओ। तो सुरसु सद्भम पतिन, ये सुनकर मानो श्रुतियों को संदेह हुआ, यदि हम अनंत पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगी तो अन्य देवता तो उसी में आ जाएंगे। अनंत ब्रह्म का हम प्रतिपादन करें तो सारे देवता उसी में आ जाएंगे, क्योंकि वे भी तो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है। ये नियम है कि कार्य जगत सत्ता कारण में ही रहती है, अतः समस्त कार्य का पर्यवसान कारण में ही होता है। जिस प्रकार मृत्तिका का प्रतिपादन करने पर घटादि प्रतिपादन हो जाता है, तो इसलिए तस्मात् आत्मनः आकाशा संभूता आकाशात् वायु, ये ब्रह्म रूप है। इसलिए वृदांगनाएं अपने प्राकृत पतियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास गईं
तो उनका पातिव्रत भंग नहीं हुआ, क्योंकि गोपीनाम तत्पतीनां च सर्वेषाम एव देहिनाम योऽन्तश्चरति यो सोऽध्यक्षा क्रीडने नेह देह भाको। जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती, ध्यान दीजिए, तरंग जो है समुद्र, उसके भीतर बाहर जल ही होता है। इसलिए यदि एक तरंग के साथ दूसरी तरंग का संबंध है तो वस्तुतः वो संबंध समुद्र के ही साथ है, क्योंकि वही समस्त तरंगों का अधिष्ठान समुद्र है। इसी प्रकार समस्त जीवों के अधिष्ठान साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। अतः श्रुतियों को ये विचार हुआ कि यदि हम परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगे तो हमारा पातिव्रत भंग नहीं होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि हाँ, ये सच है, मेरे साथ संबंध करने से तुम्हारा पातिव्रत तो भंग नहीं होगा। तथापि गृह्णन्ति बाला वत्सासु, ये बालक बछड़े जो रो रहे हैं, इन पर दया तो करनी चाहिए, उनको तुम छोड़ करके आई हो। वे अज्ञानी हैं, अपने अधिष्ठान भूत मुझ परब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए बाल है, और इनकी प्रवृत्ति अनात्म पदार्थों में है। इस पाशविक प्रवृत्ति के कारण ही ये वत्स भी है, बछड़े भी हैं। तुम्हें चाहिए कि इन पर दया करके इन्हें इनके इष्ट पदार्थ सोमादि का प्रदान करो। विचार किया जाए तो उपास्य उपासना का पर्यवसान तो प्रेमातिशय में होता है। उपास्य का उपासना का जब अतिशय प्रेम होता है तो उसी में पर्यवसान अंत हो जाता है। भक्ति शब्द के भी दो अर्थ हैं, भज्यते सेव्यते भगवदाकार अंतःकरणम क्रियते अनया सा भक्ति। जिसके द्वारा भगवदाकार वृत्ति की जाए उसे भक्ति कहते हैं। दूसरा है भजनम भक्ति, भगवदाकार वृत्ति ही भक्ति है। इस प्रकार भक्ति साध्य भी है और साधन भी है। उपासना शब्द का यही तात्पर्य है, लक्ष्यम उपेत जदीर्घ कालम नैरंतर्येणादर पूर्वक मासनम तदुपासनम। अपने लक्ष्य तक पहुंचकर जो दीर्घ काल तक अव्यवहित रूप से उसकी सन्निधि में रहता है, उसका नाम है उपासना। इस तरह हम अपने ध्येय का दीर्घ काल तक सेवन करेंगे और उसके प्रति हमारे हृदय में राग उत्पन्न होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। विषयों का बारंबार चिंतन करने से संग पैदा होता है। विषय का चिंतन करते करते विषयासक्त हो जाते हैं और दीर्घ काल तक भगवत चिंतन करने पर उनमें भी हमारा राग हो जाना चाहिए। प्रेम आरंभ में ही नहीं होता, दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन करते रहने पर प्रेम होता है। जिस समय भगवान में हमारा प्रेम होगा उस समय हमें उनकी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो जाएगी। एक बात और ध्यान देने की है, प्रेम की अभिवृद्धि प्रेमास्पद में होती है। जो प्रेम करने योग्य नहीं होता उसका दीर्घ काल तक चिंतन किया जाए तब भी उसमें प्रेम नहीं होगा। व्याघ्र और सर्प जन्म भर चिंतन करो, उनमें कभी प्रेम नहीं होगा। इसलिए वैष्णवाचार्यों का मत है कि जीव जो है, जिस समय जीव ब्रह्मलोक को जाता है और जिन्हें जो है बैकुंठ गोलोक साकेत वृंदावन आदि नामों से पुकारते हैं, उस समय उसे लिंग शरीर छोड़ देना पड़ता है और ब्रह्मलोक में वो सबल ब्रह्म चला जाता है। तो इस प्रकार से चिदानंद घन भगवान का चिन्मय धाम वो होता है। वहाँ जो जीव जाते हैं वो बिरजा नदी में स्नान करके और शरीर अपना छोड़ करके फिर वहाँ पहुँचते हैं। अन्यो सावन्यो हमस्मि न सवेद यथा पशु। कहते हैं अनभिज्ञ लोग ही ये सब झूठा है ऐसा समझ करके रोते हैं। तो तुम्हारे बालक लोग जो हैं वो अनभिज्ञ हैं। तुम्हारी उपासना करने वाले जो ब्राह्मण लोग वेद पाठ कर रहे हैं वो उसके अर्थ को नहीं जानते, वो अनभिज्ञ हैं। तो तुम वहीं जाओ। और मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। कर्म जड़ है, ऐहिकामुष्मिक भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए सारे कर्म धर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो लोग वेद के अर्थ में आसक्त हैं वो श्रुतियों का ब्रह्म परत्व सुनकर घबराते हैं। जो वस्तुतः भगवत तत्व के रहस्य हैं सब देखकर उल्टे प्रसन्न होते हैं।
जो विषयासक्त हैं यक्षे दास्यामि मोद से इस सिद्धांत के मानने वाले हैं, नेह नानास्ति किंचनो, इस सिद्धांत को सुनकर रोते हैं, उन्हीं के लिए कहा है क्रंदंति बाला वत्साश्चो, तुम प्रपंच का सत्यत्व प्रतिपादन करके, यानी प्रपंच सत्य है इसका प्रतिपादन करके और उन्हें ही तृप्त करो और उनके लिए अभीष्ट फल रूपी दुग्ध भी दुहो, ये उनके प्रति तुम्हारी करुणा होगी। यदि पर ब्रह्म की ही उपासना करने से तुम्हारा पातिव्रत भग्न नहीं होगा, क्योंकि तमेतम ब्राह्मणा विविधिगंत यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, श्रुति के अनुसार विचार मानों ने सारे जप तप का परम लाभ ब्रह्म ज्ञान बतलाया है। जो कुछ भी जप तप पाठ पूजन कर रहे हो, इनका सब परम चरम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान होना। इसलिए सुसु सद्भम पतिन, इस पद में बहुवचन गौरवार्थ है। तुम जाओ और पतियों का अपने सेवन करो। त्रैगुण विषया वेदा, और वेद में जो है वो 3 गुण होते हैं, अविवेकियों की दृष्टि में ही वो सब है। तुम विवेकी हो, इसलिए वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मैं सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों से ही हमको लोग जान पाते हैं। अतः त्रिगुण में संसार के साथ संसर्ग करना हो, ये अमंगल है। परब्रह्म परमात्मा का अनुसरण ही एकमात्र कल्याण का मूल है। ये श्रुति प्रपंच परक है, ऐसा प्रसिद्ध होने से तुम कलंकित हो जाओगी। और यदि त्रिगुणातीत शुद्ध परब्रह्म का प्रतिपादन करोगी तो तुम भी गुणातीत हो जाओगी। परंतु ये होगा कैसे? श्रुषु सद्वम सती सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो श्रुतियाँ परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तुम उन्हीं के सिद्धांत का अनुसरण करो। बुद्धियों का निश्चय दृढ़ करना है। तो पतिन सुसु सद्वम, यहाँ उपाधि भेद के कारण बुद्धियों के अनेक पति उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्धि स्वभाव से ही नाम रूपात्मक दृश्य की ओर जाती है। भगवान कहते हैं तज्जात मा चिरम गोष्ठम, अब तुम और अधिक काल दृश्य की ओर मत जाओ, इस संसार की ओर, बल्कि दृश्य की ओर से निवृत्त होकर अपने अवभाषक, तुम्हारा जो अवभाषक है, समस्त बुद्धियों का जो साक्षी है, जो अंतर्यामी है, परब्रह्म है, उसका तुम चिंतन करो। परांचि खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा, कोई ऐसा धीर होता है जो उसके आगे पहुंचता है, नहीं तो सब उसी में डूबते रह जाते हैं। कहते हैं जैसे एक स्थान पर कई शीशे दर्पण रखे हों, मुख देखने वाले, उनमें सूर्य की किरणें पड़ करके फिर दीवार में पड़ती हैं, तो बिंब और प्रतिबिंब, वे दर्पणालोक, उनकी संधियाँ हैं, ये दोनों ही आलोक से प्रकाशित हैं। दर्पण के भीतर और दर्पण के भीतर से भी दीवार में एक हुआ बिंब, एक हुआ प्रतिबिंब। तो ऐसे ही तुम्हारे पति और पुत्र और जो सब हैं, उनमें जो परमात्मा है वो बिंब है, और उस बिंब का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे पतियों में, पुत्रों में है, वो बिंब बाद हुआ। और उसके बाद एक प्रतिबिंब है जो तुम्हारे पुत्र और उसके वत्सा क्रंदंती, ये सब हैं। तो ये बिंब और प्रतिबिंब बाद है, लेकिन जिसका वो बिंब दर्पण पड़ रहा है वो मैं हूँ। हमारी कृपा से ही, हमारे ही स्वरूप से गोपांगना उन तुम्हारे पतियों के और पुत्रों के शरीर में चेतना है, उनके सबके पति तो हम ही हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए पहले हमें शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध की वासनाओं से बाधित अंतःकरण के द्वारा और विषयों से हटाकर और इंद्रियों को स्वाधीन करना होगा।
हमारे पाने के लिए यह रास्ता है। आत्म साक्षात्कार करना है। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये वासनाओं से हमारा अंतःकरण भरा हुआ है। इससे विषयों से हटाकर इंद्रियों को स्वाधीन करो। फिर वो अपने स्वरूप भूत अहंकार को पृथक करके हमारे में उनको अर्पण कर दो। सारा प्रपंच जो है पृथ्वी से पैदा होता है, ये चिंतन करो। घट पट ग्रह उद्यान सब वस्तुओं का केवल पृथ्वी तत्व ही अनुभव करो। फिर इस पृथ्वी तत्व का जल तत्व में लय कर दो। बड़ा अद्भुत विषय है यहाँ, ये व्याख्या नहीं मिलेगी। इस पृथ्वी तत्व को फिर जल तत्व में विलीन करो। सर्वत्र केवल जल तत्व ही का व्याप्त देखो। फिर जल को अग्नि तत्व में लीन कर दो। सर्वत्र सब पदार्थों को तेजो में ही देखो। इसी प्रकार फिर उन्हें क्रमशः वायु में पर्यवसित कर दो। आकाश रूप देखो। इस चिंतन के बढ़ने के साथ क्रमशः गंधादि विषयों की निवृत्ति होती जाएगी और वृत्ति प्रायः तेज से आगे नहीं बढ़ेगी। वायु और आकाश रूप रहित पदार्थ हैं, इसलिए उन पर दृष्टि जमना बहुत कठिन है। यदि मन वायु तत्व में स्थित हो गया तो उसे अंधकार और प्रकाश की भी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तो तेज के अंतर्गत है। रूप की निवृत्ति होने पर तो सारा ही विशेष निवृत्त हो जाएगा। अब केवल स्पर्श और शब्द रह जाते हैं। स्पर्श की निवृत्ति होने पर केवल शब्द ही शेष रहता है। इससे आगे बढ़कर के शब्द को देखने वाले मन में ही स्थित हो जाओ। फिर तटस्थ वृत्ति से मन की गति को देखो। फिर उसे देखते देखते इस प्रकार बुद्धि तुम्हारा दृश्य हो जाए और बुद्धि का दृष्टा अहंकार है, उस अहंकार को देखो। इससे आगे अहंकार भी भाष्य कोटि में आ जाना चाहिए। उसके पश्चात उसकी भी प्रतीति नहीं होगी, केवल सर्वावभाषक चिदात्मा ही रह जाएगा। सबको प्रकाश देने वाला एक चित स्वरूप आत्मा रह जाएगा। इस प्रकार बुद्धि सबके अधिष्ठान भूत केवल आत्मा में ही स्थित हो जाती है। उसमें उसके भाष्य, शब्द, स्पर्श, प्रपंच से कुछ भी प्रतीति नहीं होती। अब हम प्रकट विषय पर आते हैं। भगवान का उपदेश है सुसुप्तम पतिन, जो सर्वावभाषक चिदात्मा जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले द्वैत और सुसुप्ति में अनुभव हुए अज्ञान का साक्षी है। उस परम पति का ही आश्रय लो। यानी शरीर में स्वप्नावस्था है, जागृत अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है। तीनों में एक ही समान चेतना रहा करती है। जागृत अवस्था में देखता है और स्वप्नावस्था में जो देखता है वो आँख खोलने पर नष्ट हो जाता है। और सुसुप्ति काले सकले विलीने, और सुसुप्ति काल में सब विलीन हो जाता है, लेकिन वो अनुभव करता है कि मैंने वहाँ कुछ देखा नहीं, इतना खाली कहता है। उसी को सुसुप्ति कहते हैं। तो तुम नाम रूपात्मक प्रपंच की ओर मत जाओ, उसके अवभाषक सर्वसाक्षी परमात्मा का चिंतन करो। यदि कहो कि उसमें तो हमारी गति नहीं है, तो उसके लिए श्रुषु शब्दम सती, सती शब्द का अर्थ पहले कह चुके हैं। इसके लिए तुम ब्रह्म विद्या रूपिणी भगवती महामाया की उपासना करो। ब्रह्म विद्या रूपिणी भगवती महामाया की उपासना करो। देखो, गोपियों को भी श्री कात्यायनी देवी की उपासना करने से ही पर ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। जिस समय देवासुर संग्राम में परब्रह्म परमात्मा के प्रसाद से देवताओं को विजय हुई, तो वे भगवान को भूल गए और उस विजय को अपने ही पुरुषार्थ का फल मानने लग गए। उस समय परम दयालु भगवान अपने मोहग्रस्त अनुचरों का व्यामोह दूर करने के लिए एक विचित्र रूप से उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के उस विचित्र अनंत प्रकाश में विग्रह को देखकर देवताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। उन्हें जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि यह प्रकाश क्या है। ये बात जानने के लिए सबसे पहले अग्निदेव गए, तो वहाँ एक यक्ष बैठा हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो अग्नि देवता ने कहा, मैं बड़े गर्व से, मैं अग्नि हूँ, लोग मुझे जात वेदा कहते हैं। भगवान ने कहा, तुम क्या कर सकते हो?
अग्निदेव ने कहा कि सारे संसार में जितने पदार्थ हैं मैं उन सभी को जला सकता हूँ। तब यक्ष भगवान ने उनके आगे एक तिनका रख दिया। वो कहा कि भला इसे जलाओ। तस्मै तृणम ददौ। तो अग्निदेव अपना सारा पुरुषार्थ लगाकर हार गए, किंतु वो उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए, तिनका जले नहीं। इस प्रकार मान मर्दन हो जाने से चुपचाप लौट आए। उनके पीछे वायु देवता गए, उनको भी वही गति हुई। तो एकमात्र क्षुद्र तृण मात्र को उड़ाने में समर्थ नहीं हो सके। इसी प्रकार अग्नि और वायु के विफल होने पर स्वयं देवराज इंद्र उस दक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए गए। देवराज को देखते ही यक्ष भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। इससे इंद्र को बड़ा परिताप हुआ। वे सोचने लगे मुझे सन्निधान से उनके दर्शन संभाषण का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। जिस समय जीव को भगवत विरह के कारण परिताप होता है, उसी समय उसे भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। वो क्षण बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है जिसमें प्राणी अपने प्रीतम की विरह वेदना से तड़पने लगता है और उसका रोम रोम भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो उठता है। जिस समय भगवान के साथ ब्रजांगनाओं का संयोग था, उस समय उनकी उपासना इतनी प्रबल नहीं थी, किंतु जब उन्हें भगवान का वियोग हुआ तब उनकी लगन इतनी बढ़ी कि विरहाग्नि ने उन्हें केवल इसीलिए नहीं जलाया कि उनके हृदय में भगवान की मूर्ति थी। उस आनंद सुधा सिंधु के कारण ही उनकी रक्षा हुई। इसी भाव का वर्णन करते हुए आगे वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, को जेवान्यात कहा प्राण्यात जवेश आकाश आनंदो न स्यात्। यदि सहृदय प्रेमियों के अंतःकरणों में प्रेमानंद रूपी सुधा न होती तो अपने प्रियतम के वियोग में उनमें से कौन चेष्टा करता, कौन प्राण धारण करता। वे तो तत्काल विरहा नल में भस्म हो जाती। यदि भगवान के वियोग का संताप नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ है। यश्च रामम न पश्येतु रामो जन्ना विपश्यति निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। ये तो इंद्र ने संताप रूपी तप से अपना मनोबल भस्म कर दिया, तो उमा देवी का प्रादुर्भाव हो गया। वो यक्ष तो चला गया आकाश में, उमा देवी मिल गई। उन्होंने उन्हें भगवान का परिचय दिया। अतः स्मरण रखना चाहिए कि महावाक्य जनित ब्रह्माकार वृत्ति रूपी उमा प्रकट हो गई, वही जीव को परब्रह्म के पास ले जाती है। अतः हे बुद्धियों, तुम मुझ परब्रह्म के पास आना चाहती हो तो सुसध्वम भगवती शक्ति की उपासना करो। सात्विक वृत्तियां ही सतियां हैं, उन्हें उद्बुद्ध करो। उनके उद्बुद्ध होने से जब तुम्हारी राजस तामस वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी तभी तुम प्राप्त कर सकोगे। यही श्रुतियों का परम तात्पर्य है। इसका विवरण अब कल आपको देंगे। आज दोहरा हो गया, कल वाला भी थोड़ा आज हो गया। हाँ वो थोड़ा आ गया था। तात्पर्य बड़ा कल वाला आ गया और सुखदेव जी का हो गया प्रसंग। नहीं, वो तो ये समझा रहे हैं कि ना वो गोपांगनाएं सब आई तो वहाँ आ करके उनसे कह रहे हैं जाओ तुम अपने पतियों का सेवन करो। और वो कहती हैं हम एक क्षण भी नहीं लौट, एक इंच भी हमारा पैर पीछे नहीं लौटेगा। कहा अपने अपने पतियों का परित्याग करके तुम बच्चों का सबका सब रो रहे हैं, छोड़ के तुम आई हो, ऐसे कैसे आ गई। उसमें ये समझा रहे हैं कि जिस समय पर ब्रह्मकारा कारित वृत्ति हो जाती है तभी मनुष्य संसार के सब बंधनों को छोड़ता है। जब तक ब्रह्मकारा कारित वृत्ति आपकी नहीं होगी तब तक आपको त्याग की भावना नहीं होगी। भक्ति के आगे, भक्ति तो समर्पण है, लेकिन किसको हम समर्पित करें वो बिना त्याग के समझ में नहीं आएगा। तो त्याग के द्वारा जब भगवत स्वरूप मालूम हो, यानी वो गोपांगनाएं सब की सब वे श्रुतियाँ हैं, वेद मंत्र हैं जो केवल रूप की उपासना कर रहे हैं।
यज्ञ कराते हैं, यज्ञ के सारे मंत्र हैं, हवन कराने के मंत्र हैं, ये सब हैं। लेकिन इसके आगे जो मंत्र हैं वो मंत्र ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो वो बता रहे हैं कि तुम सबसे पहले उस मोह का त्याग करो कि उन पतियों के अंदर भी वही चेतना है, सबके अवभाषक हम हैं, ये ज्ञान तुमको पहले हो जाए। तो तुम्हारे पतियों के अंदर तो हम ही बैठे हैं और तुम्हारे बालकों के अंदर भी हम ही बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा समाश्रय करो। अब प्रसंग बड़ा अच्छा आ गया, कल इसको उद्घाटन करेंगे और दूसरे प्रकार से इसको समझाएंगे। आगे चल करके वो विषय आएगा कि ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को, सब बछड़ों को, सबको लेकर एक गुफा में बंद कर दिया तो भगवान ने स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। सब ग्वाल बाल जितने थे बनकर सबके घर में रहने लग गए और उसी समय इन सब स्त्रियों की, लड़कियों की सब शादी हुई एक के साथ। तो सारी शादी तो भगवान के साथ हुई थी और दूसरा कोई था ही नहीं। वो तो गुफा में थे, ब्रह्मा जी ले गए थे। नारद जी पहले बताए आए थे कि नंद जी से कि इसी वर्ष में सबकी शादी कर दो, नहीं अगले साल बड़ा खराब योग आ रहा, सब विधवा हो जाएंगे। तो वो सब शादी कर दी गई। तो वो शादी की गई तो उस समय तक भगवान ही बंधे थे सबके घर में, बच्चा भी वही थे और माता पिता भी वही थे और भाई भी वही थे और बछड़े गैया भी, गाय भी वही थे और उसी समय इनकी सब शादी हो गई। तो उस दृष्टि से तो सबकी सब शादी तो भगवान के साथ हुई और इधर ब्रह्म इस विचारधारा के लेकर के इतनी दूर तक पहुँचे। कई वहाँ के वैष्णवाचार्यों ने प्रश्न रख दिया, महाराज वेद के मंत्रों से बड़ा भेद पैदा होता है और ये भगवान ने फिर उनके साथ रास क्यों किया? तो पर थी वो दूसरे की थी, तो दूसरे की नहीं है, वो एकमात्र भगवदाकाराकारित वृत्ति ही होती है। वो वृत्ति ही ब्रजांगना है, वो बुद्धि ही ब्रजांगना है। वो कह रहे अरे बुद्धियों, अभी तक तुम लोगों ने जो अपने पति बना रखे थे, वो पति तुम्हारे कर्म कांड में थे, उपासना कांड में थे। अब इसके आगे यदि तुम ब्रह्माकाराकारित वृत्ति में आ रही हो तो पहले उनका परित्याग हो, तब हमारे पास तुम पहुंच पाओगे। तो साक्षात ब्रह्म से मिलने के लिए वो सब की सब आई थी और वो उपासना से पूर्णतया पारंगत हो गई थी और भगवती कात्यायनी की उपासना से उनको वरदान भी मिल चुका था। ऐसी वो सबकी सब थी। अभी व्याख्या यही चल रही है। गंभीर विषय है, बड़े शांति से इसको 2 बार 4 बार 6 बार करो। लेकिन भागवत जो बांचते हैं वो लोग तो ये नहीं बताते हो, तो जानते ही नहीं कुछ, क्या बताए। ढोलक बजाते हैं, तबला, वो तो प्रवृत्ति में लपेट देते हैं। क्या बताए, कहानी कहते हैं। तो बिरला कोई इसको बोलेगा पढ़ नहीं पाएगा, हैं? पढ़ नहीं पाएगा महाराज जी, पढ़ ही नहीं पाएगा। बोलना बहुत दूर की बात। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत परीक्षा ग्रंथ है। तो भगवत कृपा हो तो लगेगा, ऐसे लगेगा। ऐसे तो भारत में बहुत जगह पर सुनने को मिल जाएगी भागवत कथा। अच्छे हैं, आलोचना नहीं है। ये तत्व जो है, जो असली तत्व भागवत का, ये नहीं पब्लिक को देते हैं। पब्लिक इसलिए धर्म क्षीण भी हो रहा है। पब्लिक को कुछ भी नहीं देते, ये विधा गाना बजाना खाली देते हैं और कुछ नहीं। ये विधा दूसरी है। संगीत दे सकते हैं, राग दे सकते हैं, नचा सकते हैं, खोपड़ी दही की भड़िया फोड़ सकते हैं, ये सब काम करेंगे। ये तो संसार में है, सब प्रसन्नता होगी, इसी में सब लोग रह गए। कही आए कि भागवत हो गई सबका, भागवत का बड़ा मुश्किल। वहाँ तक स्वयं नहीं पहुँचे हैं तो दूसरे लोग कैसे पहुँचाएंगे? स्वयं जा ही नहीं सकते, जाने स्वयं वाला नहीं पहुँच पाए जा तो नहीं दूसरे कैसे पहुँचाएंगे? जा ही नहीं सकते। सही बात। बहुत कठिन। रही तो कह रहा कश्चित धीरा, हजारों करोड़ों में कोई एक आध धीर इस गति से आगे बढ़ पाता है। नचिकेता का और जमराज का संवाद है, वही उपनिषद में वही विषय यहाँ पर।
अब यहाँ से लौट के वो वहाँ जाओगे उनके हाँ। अब घर जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। खत्म हो जाएगा बारह। हमने क्लब में तो कुर्ता पजामा पहनने जाने नहीं दिया वो तो। कुर्ता पजामा अलाउ नहीं है ना, क्लब अंग्रेजों टाइप जमाने चले आ रहे हैं। इंडियन ड्रेस नॉट अलाउड। पैंट ऐसा है। हाँ। पैंट शर्ट तो एकदम बाहर से मिल के चले आए उनको व्यवहार दे करके। ये अच्छा रहा। ये तो अच्छा रहा। ये नियम आज भी कायम है इस तरह की। हाँ हाँ? हाँ, आज भी करें इसका विरोध नहीं हुआ। विरोध करने वालों का कैंट अच्छा का है। है, आर्मी वालों का ठीक भी है, होना भी चाहिए सेपरेट। हाँ? हाँ सेपरेट होना भी चाहिए, वरना जो है यहाँ पर तो फिर कुर्ता पजामा पहन के हर नेता है मेरे सभा सब घुसने लगेगा। नहीं तो सबको इसी अपने देसी बेस में जाना चाहिए। वो देश की क्या जरूरत। हाँ बात तो सही आदमी में से। सबको अपने देश में आना चाहिए। कुर्ता और धोती पहन करके जाना चाहिए। हाँ आर्मी में अलाउ नहीं है। आमूल चूल व्यवस्था तो सब वही चल रही है। यहाँ आर्मी में अलाउ नहीं है। हाँ अंग्रेजों का पैटर्न चला आ रहा है। हाँ, नहीं पूरा सिस्टम वही है। सब अंग्रेजों का ही एक भी सिस्टम बदला नहीं है, उनके बनाए हुए सारे कानून भाई, चल रहे हैं। हाँ सिस्टम- अधिनियम सब नहीं बनाए हुए। सिस्टम बदलेंगे पावर छिन जाएगी। अरे तो वहाँ पर क्यों करें क्लब में, और जगह नहीं कोई मिलती थी उनको समारोह करने के लिए। सही बात है। उसका परित्याग करते हो। सही बात। अपने सशक्त परित्याग नहीं जब कर सके तो क्या है। हमारी किए न किए दोनों बराबर है। उसका कोई अर्थ है। हजारों रुपया बर्बाद करते होगे, कोई अर्थ होगा नहीं उसका। ना ऐहिक न पारलौकिक कुछ नहीं हुआ। अपने जैसे पहन के नहीं जा सकते। हाँ? सही कह रहे हैं महाराज जी, जैसे पहन के नहीं जा सकते, साला क्या करना वहाँ से बैठ के। बाहर से कर लेते हैं। बहुत पहले की बात है। यहाँ तो कितने ही समारोह हुए जिसमें हमें बुलाया गया, हम किसी में गए नहीं। एक बार एक वो उसमें प्रबंधक चतुर्वेदी जी थे, अभी 2 बरस पहले। अब वो कहीं आपस में बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ वो तो हमारे पास आके बैठे रहते थे। तो कहना अब ले चले गए। तो ले गए थे तो उनके उसमें गए। बड़ी भीड़ थी ये था। लेकिन ये सब नहीं हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर यही ड्रेस पहन के आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। ये बात नहीं मालूम, क्योंकि सब देसी लोग हैं। वहाँ चल जाए हाँ ऐसा नहीं है। वहाँ एक प्रतिबंध वाला शब्द कैसे आ गया, बंद है। ये नहीं समझ में आएगा। उनके यहाँ का नियम वही है। अरे बहुत से समारोह हैं। क्लब में गए हो तुम कभी यहाँ? हम्म? उनके क्लब में, कानपुर क्लब। हाँ? कानपुर क्लब। हम 3-4 दिन पहले नहीं नहीं, वो समारोह में किसी अंदर क्लब में। सेंटेक्स वाला जो थे ना शुक्ला जी, उनकी शादी थी। नहीं नहीं, उसमें कोई रोक होती है क्या? ये कुर्ता धोती पहन के नहीं जा सकते? क्लब के मेंबर जो एंजॉय करते क्लब में हैं। क्लब में तो नहीं होता होगा। है। समारोह में जो हर आदमी अपना सिविलियन ड्रेस क्लब में ना क्लब के अंदर नहीं, लान तो बाहर, समारोह तो बाहर होते हैं। हाँ। तो जो क्लब के अंदर जो मेंबर होते हैं उनके लिए उनके गेस्ट बन के आप पैंट बुजर्ट पहन के हाँ। जाइए। ये ड्रेस अलाउड नहीं है, मेंबर नहीं है। वो तो उनकी गलती नहीं है। अच्छा, उनको फोन करते हैं उसी समय हो गई बात, बाहर निकल आए थे। आ गए। हाँ बाहर निकल आए थे, हमने उनको व्यवहार पकड़ाया। ये अच्छा हुआ, बस हो गया। और क्या काम करना? हमने कही लीजिए व्यवहार। वहाँ वो खाना क्या सब भ्रष्ट भोजन था। अरे खाना तो मुझसे नहीं खाते ना करते वहाँ पे। हमको उसकी क्या जैसे तो मुझे मुझसे वहाँ पे नहीं